हरे कृष्णा। तो प्रश्न ऐसे है कि श्रीमद् भागवतम में वहाँ पे एक प्रसंग आ जाता है जिसमें शौबरी मुनि, एक ऋषि मुनि जो है, वो यमुना के अंदर जाते थे तपस्या करने के लिए। और एक बार उन्होंने कुछ मछलियों को देखा। वो मछलियों को देख के उन्होंने पूरा मन विचलित हो जाता है और कामुक, काम जो है, काम वासना जागृत हो जाता है। तो वहाँ पे प्रसंग जो है आचार्य लोग कहते हैं कि एक्चुअली ऐसा कैसे हो सकते हैं, कि ना, मछली देख के ऐसा कैसे हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि वास्तव में शौबरी मुनि ने एक बड़ा अपराध किया पहले। तो पिछले का कहानी क्या था, एक दिन जब भी वो तपस्या कर रहे नदी के अंदर, यमुना नदी के अंदर, गरुड़ जी आते थे। और गरुड़ जी जो है उन्होंने कुछ मछली खाने का इच्छा है और उन्होंने एक मछली को उठा के चला जाता है। तब शौबरी मुनि ने देखा और शौबरी मुनि में सोचा, अरे मैं तो यहाँ पे तपस्या कर रहे थे, ये मछली जो है मेरे सब दोस्त बन जाते हैं, ये कहाँ है, गरुड़ आए हैं और ये मछली उठा के लेके जाते हैं। तो उन्होंने एक श्राप दिया कि आगे जाके अगर गरुड़ जी आप यहाँ पे आएंगे तो आपका मौत मृत्यु हो जाते हैं, ऐसा कुछ श्राप उन्होंने बोला और गरुड़ जी चला जाता है। तो वैसे फुल स्टोरी है, लेकिन यहाँ का प्रश्न है, अरे गरुड़ जी क्यों मछली खा रहे हैं? गरुड़ जी जो है भक्त है भगवान की। तो वास्तव में गरुड़ जी केवल भक्त नहीं है, गरुड़ जी जो है नित्य पार्षद है। हाँ, हमेशा जहाँ भगवान विष्णु है वो हमेशा गरुड़ जी है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि 10वां स्कंद में 17वां अध्याय 9वां तात्पर्य में शिला प्रभुपाद कहते हैं, वहाँ पे ये प्रसंग आ जाते हैं वापस कि क्योंकि वही नदी, वही जगह पे कालिया नाग, जो कालिया नाग ना बाद में वो आएगा वहाँ रहने के लिए। क्योंकि उन्हें समझ गया कि कालिया कालिया जो है वृंदावन में क्यों आए, क्योंकि बाद में उसको पता चला कि ये नदी जो है गरुड़ जी नहीं आएंगे, क्योंकि गरुड़ जी का श्राप मिला शौबरी मुनि से। तो वापस वही कालिया उधर आते हैं। तो वहाँ पे श्रील प्रभुपाद लिखे तात्पर्य में कि बड़ा पक्षी के लिए जो है, जैसे गरुड़ है ना, उनका स्वभाव है कि मछली खाने का, इसमें कुछ त्रुटि नहीं है, इसमें कुछ गलती नहीं है ना। तो इसमें हम क्या सीख सकते हैं कि भगवान जो है हर अलग अलग प्रकार के योनि के लोग जो है उनका भक्त है। हम देखेंगे कि जैसे गरुड़ जी पक्षी का योनि है, हनुमान जी वानर का योनि है, और साथ में हम देखें बलि महाराज वो दैत्य है, असुर है, असुर कुल, वो भी भक्त है। तो ऐसे अलग अलग लोग का अलग अलग प्रकार की योनि में फिर भी वो भगवान का भक्ति कर रहे हैं, और भगवान उनका जो स्वभाव है वो रेस्पेक्ट करते हैं। बलि महाराज जो है शुद्ध भक्त है, महाजन है ना। उन्होंने हमेशा देवताओं के ऊपर, खास करके इंद्र के ऊपर आक्रमण करते हैं। तो उनका स्वभाव है, नेचर है, कि दैत्य लोग वही करते हैं, फिर उसका कुछ गलती नहीं है। दूसरा हम देखें वृत्रासुर, इसमें भी प्रसंग भागवत में आते हैं। वृत्रासुर जो है एक असुर है, वो युद्ध कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं देवताओं के अगेंस्ट में। और उसमें से वो लोग जो सेना में वो खाते भी है, फिर भी वो भक्त है भगवान का। तो भक्ति जो है ये केवल ब्लैक एंड वाइट ऐसा नहीं है, ऐसा है मतलब भक्त, ऐसा मतलब नहीं, कि भगवान का दृष्टि में वास्तव भक्ति क्या है। तो लोग इसमें से बहुत सारे टेंशन क्यों आते हैं, क्योंकि हम लोग मानव हैं, और शायद कुछ लोग पहले मछली भी खाते थे। सो फिर वो सोचे, अरे गरुड़ खा सकते तो मैं नहीं खा सकता हूँ क्या। को हमको ये याद करना, गरुड़ जो है पक्षी का योनि है और हम जो है मानव हैं, और मानव के लिए रूल्स अलग है ना। हम भी भक्त है भगवान के, सच हैं। तो हमारे लिए नियम जो है अलग है। अगर हम भी गरुड़ जैसे हैं तो हम खा सकते हैं, भगवान कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन हम जो है मानव हैं, और मानव के लिए उसका अलग रूल्स है, जो भगवान खुद कहा। भगवद गीता जो है किन के लिए, कि हमारा लिए है ना, जो मानव जाति में। सो ये पहले सीख है, ये पहले लेसन या पहले रीज़न जो है कि अलग अलग योनि के लिए हर प्रकार के योनि भगवान का भक्त हैं। और इसमें भगवान अपने अपने अलग अलग लोग का स्वभाव जो है रेस्पेक्ट करते हैं। दूसरा कारण ये कि अलग अलग प्रकार के भक्त हैं, और उसका जो भक्ति का भावना जो है उसको रहस्य या गुप्त या गुह्य रूप में रखने का बहुत आवश्यकता है। भक्ति जो है एक सीक्रेट चीज़ है। कुल्ला कुलाम नहीं डिक्लेयर करेंगे सबको, देख मैं भगवान का भक्त हूँ, मेरा इतना भक्तिमान हूँ, मैं ये हैं वो हैं। तो भगवान भी ये सारे चीज़ को कवर करने के लिए, अगर बाहर का दृष्टि एक्सटर्नल विजन हम देखेंगे, अरे गरुड़ भी मछली खाते हैं, अरे बलि महाराज एक असुर है, अरे प्रहलाद महाराज जो है वो दैत्य का कुल में जन्म लिया, अरे वृत्रासुर
वो क्या, तो बाहर का दृष्टि जो है हम सोचेंगे ये तो साधारण लोग हैं, और उनका जो एक्चुअली उत्तम भक्ति या प्रेम भक्ति है भगवान के बारे में, वो आसान से डिटेक्ट नहीं होते, है ना? तो वो हिडन हो जाते हैं, वो गुप्त बन जाते हैं, तो समझ नहीं पाया। तो इसके कारण भगवान भी पसंद करते कि ऐसे-ऐसे अलग-अलग प्रकार के योनि के लोग भी, और सहज एकदम नेचुरल जैसा बिहेव करो। लेकिन अंदर जो है वो हमेशा चिंतन कर रहे भगवान के बारे में। कैसे पता हमको? जब हम उसका रिएक्शन देख सकते हैं। तो कई बार श्रीमद् भागवतम में प्रसंग आ जाते हैं कि बलि महाराज का प्रार्थना है, कितना भक्तिमयी प्रार्थना कर रहे हैं। वृत्रासुर का प्रार्थना है, कितना भक्तिमयी प्रार्थना कर रहे हैं। गरुड़ जी वो हमेशा भगवान का सेवा में रेडी है, मतलब वो हमेशा चिंता कर रहे, सोचते हैं, भले वो एक्सटर्नली साहजिक ड्यूटी के जैसा वो करना पड़ते हैं, पर शरीर के कारण। तो हम हमारे साथ तुलना नहीं कर सकते, हम मानव जाति हैं, हमारा मानव का शरीर मिला, है ना? हम भी कुछ बड़ा भक्त नहीं है भगवान का, प्रयास करें, साधक है। तो जितना हो सकते हम नियम, हमको एटलीस्ट नियम को पालन करना ही। हरे कृष्णा।